आशा करती हूँ अहोई अष्टमी का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से गया होगा। हमारे लिए भी बहुत अच्छे से रहा है और बल्कि ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि जितना खुश हम त्योहार के दिन रहते हैं, हर दिन ऐसा हो कि खुशी के साथ व्यतीत हो। देखिए सुख और दुख दोनों एक दूसरे के साथ ही है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। कभी सुख है तो कभी दुख भी है, लेकिन हाँ, जब त्योहार आते हैं और बस यही हर त्योहार को देखते हुए यही प्रार्थना रहती है ईश्वर से कि हर दिन खुशी से अपनों के साथ गुज़र जाए। अपने हैं ज़िंदगी में तो सब कुछ है, अगर अपने नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। किसी एक की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो बस अपने परिवार को जब भी देखती हूँ तो यही लगता है कि भगवान अपनी ही कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, मेरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इस वीडियो में रेडी होने से लेके पूजन तक एवं लास्ट में जब तक हमने अपना फास्ट खोला है तब तक मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स जो भी शूट की हैं उनको यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए पूरा रेडी होने के बाद वीडियो शूट करने के बाद अब टाइम हो चुका था यहाँ पे साथ बैठ के पूजा करने का। तो जो ये करवे स्थापित करने थे अहोई माता के सामने वो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में कर दिए थे नहाने के बाद। और उसके बाद अब फिर हमने शुरू किया अपनी अहोई में। देखिए क्योंकि कहानी सुनते हुए हम जो ये अहोई माता जो ये हमारी अहोई होती है जिसको हम गले में पहनते हैं, तो इसको फिर हम करवे को पहना देते हैं यहाँ पे और फिर हमने अपनी कहानी कहना शुरू किया। देखिए सभी के यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं वो थोड़ा-थोड़ा सा कुछ डिफ़रेंस होता है उनमें। तो हमारे यहाँ जिस तरह से होता है हम उस तरह से कर रहे हैं। मुझे तो और लोगों को मतलब देख कर के कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमारे यहाँ बिल्कुल ही सिंपलिसिटी से होता है। जब पहली बार हमारे यहाँ पे होली वग़ैरह करवा चौथ होती है तो देखिए इनमें बोलते हैं कि मतलब कुंडारा लगता है। उसके बाद फिर नॉर्मली इतना नहीं होता। फिर इन फ्यूचर अपनी सहूलियत के हिसाब से खाना बना लेते हैं। मतलब पकवान का मन है तो पकवान, या फिर सादा मन है जैसे फुल्के वगैरह कोई घर में नहीं खाता तो फिर उस हिसाब से कर लेते हैं। कहानी सुनने के बाद हम लोग गए छत पे सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। मैं और मम्मी दोनों साथ में जा रहे हैं। मैं वीडियो भी बना रही हूँ और फिर हमने क्या किया, बारी बारी से यहाँ पे जल दिया। मैंने मम्मी को दिखाया और फिर मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है अब तुम चल दो और फ़ोन मुझे पकड़ा दो कैसे इसको रखना है, तो अब मैं बनाती हूँ। देखिए यही होती है कोऑपरेटिव वाली बात कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, इवन कुछ भी कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई से लेके अपने केस में तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई से लेकर के और अब यहाँ जो ये यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो कि मैं कहूँगी कि हर फैमिली को आपस में जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोगों ने मैंने बच्चों के साथ यहाँ पे ली फ़ोटो दोनों बच्चों के साथ। और क्योंकि अब ये इवनिंग वाला टाइम है तो यहाँ पे फिर पूजन किया। और उसके बाद हम लोग जो पूजन में मैं मम्मी को देती हूँ बायना जो निकालते हैं और मम्मी का सूट वो मैंने यहाँ पे मम्मी को दिया। फिर मम्मी ने यहाँ पे पूजन किया, मम्मी गाय को देती है, फिर मम्मी गाय को देकर आई, उसके बाद मैंने मम्मी को दिया यहाँ पे। और हम लोग इससे पहले देखिए हम लोग तारी को अर्घ दे के आए थे, वो वीडियो ये लास्ट में डला है। लेकिन ये मतलब पूजन से पहले, पूजन करने के जस्ट बाद हम लोग अर्घ देने गए थे। उसके बाद मैंने मम्मी के साथ फिर फ़ोटो क्लिक कराई थी। अर्घ देने के बाद हम लोग नीचे आ गए और बच्चों ने मुझे जो हलवा बनाया था सूजी का, बच्चों ने उससे फिर मेरा फ़ास्ट खोला। बच्चों के साथ मैंने यहाँ पे एक रील भी बनाई और फिर क्योंकि देखिए अब इस समय भूख भी बहुत लग रही थी, फिर तैयारी हो गई। मम्मी को तो जो बायना मैंने दिया था मम्मी ने वो खाना अपना स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर मैं भी अपने लिए ले आई। तो हमने सास बहू ने साथ में बैठ के फिर अपना व्रत खोला और इस तरह से रहा है हमारा दिन। बाकी आप सभी का कैसा दिन रहा है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और देखिए अहोई माता से यही प्रार्थना है कि हर साल ये व्रत आए और हम अपने बच्चों के लिए करें और अहोई माता जितनी भी सुहागन हैं उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो कि अपने बच्चों के लिए फास्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।